Dear friends, do you know the process of ICI elections? How many councils are there? And how the process of preferential voting system works? Let us see each one of those one by one. Namaskar, this is CA Piyush Premsukh Chandak from Nashik. I will try to explain the process in short. ICI में एक सेंट्रल काउंसिल होता है, 5 रीजनल काउंसिल्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल काउंसिल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न काउंसिल, और नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है। आईसीआई हर 3 साल में एक बार इलेक्शंस लेता है। इस साल के इलेक्शंस के डेट्स 3rd और 4th दिसंबर 2021 है फॉर सेंट्रल काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल एट अ टाइम। There will be 2 separate ballot papers provided for central and regional council. For central council, there are 32 persons to be elected from 5 regions, and for regional council, in particular, Western India Regional Council, which consists of Maharashtra, Gujarat and Goa, there are 21 council members to be elected, and for this, 45 contestants from Maharashtra, Gujarat and Goa are contesting. There are in total 1,09,256 voters in WIRC. A qualified chartered accountant who is member with ICI as on 1st April 2021, including COP holders and non-COP holders, are eligible for voting. There are 2 methods of casting of vote. One is by way of postal ballot and another is at polling booth. पहले हम देखते हैं पोस्टल बैलेट मेथड कैसे काम करता है। जिस मेंबर को कोई भी पोलिंग बूथ अलॉट नहीं हुआ है, उस मेंबर को पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग करना अलाउड है। उस मेंबर को आईसीआई उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बैलेट पेपर भेजेगा। वो रिटर्नेबल एनवेलप के साथ होगा। मेंबर को अपना वोट करके बैलेट पेपर आईसीआई ने भेजे हुए रिटर्नेबल एनवेलप में और अपने रजिस्टर्ड एड्रेस के पोस्ट ऑफिस से ही भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वोटर का एड्रेस लासलगांव है तो उसे लासलगांव के पोस्ट ऑफिस से ही बैलेट पेपर आईसीआई को भेजना है। अगर उसने मुंबई पोस्ट ऑफिस से भेजा तो उसका वोट इनवैलिड हो जाएगा। इसे भेजने की लास्ट डेट 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक है। नाउ वी विल सी सेकंड मेथड, दैट इज पोलिंग बूथ। आईसीआई के वेबसाइट पर नो योर पोलिंग बूथ लिंक पर अपना 6 डिजिट मेंबरशिप नंबर डालकर आपको अपना पोलिंग बूथ नंबर और एड्रेस मिलेगा। आपको उसी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करना है। पोलिंग सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक है। आपको आपके पोलिंग बूथ डिटेल्स इस प्रकार दिखेंगे। Now, for the first time, ICI has introduced facility of anywhere voting in this election. Member can cast his vote from any state of India for the contestant of WIRC. For example, any member having registered address in Nashik can change his polling booth to Mumbai or Delhi. अगर आपको आउटसाइड WIRC की सिटी में पोलिंग बूथ चेंज करना है तो उसकी ड्यू डेट 11 नवंबर है, और अगर आपको आपका पोलिंग बूथ विद इन WIRC चेंज करना है तो उसकी ड्यू डेट 18 नवंबर है। प्लीज नोट, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन वोटिंग। एवरी ईयर many ballot papers are treated as invalid for one reason or other. Therefore, we have to take following care. You should write your preference only in numbers. आपको आपके प्रेफरेंस सिर्फ नंबर्स में ही लिखने हैं। आपको किसी एक कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है, और ध्यान रहे फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ एक ही कैंडिडेट को देना है। उसके आगे आप मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इन नंबर्स के अलावा बैलेट पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना है। वोटर्स का साइन नहीं होगा, नाम नहीं होगा, कोई वर्ड नहीं लिखा जाएगा, कोई टिक मार्क नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपका बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज हाउ द बैलेट पेपर लुक्स लाइक। सबसे पहले सीरियल नंबर होगा जिसको हम बैलेट नंबर भी कहते हैं। उसके आगे कैंडिडेट का नाम होगा, which will be in alphabetical order in English as per ICI records. For example, मेरा नाम पीयूष है, बट ICI के रिकॉर्ड से हिसाब से मेरा पूरा नाम चांडक पीयूष प्रेमसुख ऐसा है, तो मेरा नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C के जगह पे मिलेगा। उसके आगे कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा और एक स्क्वायर बॉक्स दिया जाएगा
जहां पर आपको आपका प्रेफरेंशियल वोट नंबर लिखना है। नाउ वी विल सी प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सबसे पहले कोटा कैसे कैलकुलेट होता है वो देखेंगे। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गिने जाते हैं। प्लीज माइंड फ्रेंड्स, वैलिड वोट्स गिने जाते हैं। दैट इज व्हाई यू शुड वोट विद ड्यू केयर। इन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को एक डिवाइडिंग फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, जो कि होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1। फॉर WIFC इट विल बी 21 कैंडिडेट्स प्लस 1 दैट इज 22। अब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द कोटा। फॉर एग्जांपल WISC में अगर वैलिड वोट्स 46,200 होते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 22 करके आंसर आएगा 2,100 एंड नाउ दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज कोटा। इसके आगे शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स। हर कैंडिडेट के खाते में फर्स्ट प्रेफरेंस वोट गिने जाएंगे। जिस कैंडिडेट ने ये कोटा कंप्लीट किया उसको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद उसके सरप्लस वोट्स बाकी कैंडिडेट्स में उनके नेक्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद में एलिमिनेशन राउंड शुरू होगा। इसमें जिस कैंडिडेट को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले थे वो सबसे पहले एलिमिनेट होगा। उसके सारे वोट्स जिस जिस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस मिला है उसको ट्रांसफर होंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस जब तक 22वां कैंडिडेट एलिमिनेट नहीं होता तब तक शुरू रहेगा। एंड दिस इज हाउ 21 कैंडिडेट्स विल बी इलेक्टेड। Therefore, try to give maximum preferences as you can so that your vote counts till the end. Thank you for watching. This is CA Piyush Premsukh Chandak from Nashik, your candidate for WRC elections.